परीक्षा लेने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? परीक्षक। एक देखते हैं तेरी सती की परीक्षा लेने जा रही तो क्या बन गई? परीक्षक। और परीक्षा होगी किसकी? तो जिसको परीक्षा देना होता है तो क्या बोलते हैं? परीक्षार्थी। यानी सती जी बन गई परीक्षक और राम जी बन गए परीक्षार्थी। ये कपाल करना है तो ये भी नियम है कि परीक्षक बड़ा होता है और परीक्षार्थी छोटा होता है। और परीक्षक को परीक्षार्थी ये भी करेगा, होता ही नहीं होता है, प्रणाम करेगा। तो सती तो जा रही है परीक्षा लेने, तो राम जी ने सोचा कि आ रही है मेरी परीक्षा लेने तो मुझे अब परीक्षक का सम्मान तो करना ही है। राम जी ने तैयारी कर लिया, चलो इनको प्रणाम मुझे करना है। सती ने सोचा राम जी किस विषय में कमजोर है? अधिकांश परीक्षक ऐसे ही होते हैं कि परीक्षार्थी से वैसा ही प्रश्न पूछेंगे कि भरसक नंबर काटने में सुविधा हो, नंबर कैसे लगाए कि जेब से देना है। तो सोचा सती राम जी किस विषय में कमजोर है तो दूर से जांच लिया। राम जी इसी विषय में कमजोर है जो अपनी पत्नी के लिए छाती पीट के रो रहा है। तो सती ने सोचा चलो इसी विषय में राम जी की परीक्षा हो जाए। तो क्या कर रही है? बोले सती ने अब तत्काल सीता का वेश बना लिया कि कोने विचार कर धर सीता आगे होई चल पंकते जही तत्काल सीता का भेष बनाया। कोई खुद हृदय विचार कर देखिए, कोई काम करके तो भले विचार कर ले, नहीं तो बिना विचार के जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आप जग में हो नहाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राज रग मन ही भावे। कह गिरधर कर राय सुना हो ठाकुर प्यारे, खटखट है बरमाही की जो बिना विचार करके करिए। तो सती ने भी काम तो किया लेकिन विचार के ही किया, लेकिन विचार बढ़िया नहीं किया। विचार किया तो ठीक, लेकिन ठीक से नहीं किया। जैसे एक सेठ जी थे, दुकानदारी करते थे और उनके दुकान के सामने से एक भैंसा एक दिन गुजरा, बड़ी सुंदर सी थी। कुछ खिलाए उसको, बिस्कुट वगैरह फल वगैरह जो खिलाए हो। सेठ जी के मन में विचार आया कि भैंसे के सीने में मेरा सिर घुस जाएगा कि नहीं। क्या विचार है? ऐसे ऐसे विचार है। अब रोज यही विचारते थे, अब रोज उसको खुश देते, जहाँ खाने को मिलेगा तो वहां तो रोज आएगा ना। भैंसा रोज आता, रोज कुछ खाता चला जाता। एक दिन उसकी पीठ को थपथपाते हुए सेठ जी ने अपना सिर घुसाई दिया उसके। अब भागा भैंसा वहां से, मोहल्ले वाले बोले देखो देखो भैंसा सेठ जी को मारा। तो भाग रहा, तालाब में गया, किसी तरह से इछली बाहर निकले, लेकिन पूरे शरीर में कीचड़ खरगोश आई। लोग दौड़ के गए, क्यों चोट लगी? कुछ तो लगी है। अरे कैसे आपको मार दिया? आप तो रोज उसको खिलाते थे। सेठ जी बोले कि मारा नहीं, अरे आपका सिर उसके सिर में घुसा था। हाँ घुसा नहीं था, मैंने घुसा दिया। क्यों? आपने उसके सीन में अपना सिर घुसाया, आपको विचार करना चाहिए ना। सेठ जी बोले एक महीने से विचार कर रहा था, आगे वाले आगे क्या एक महीने की विचार करने का यही फल होता है कि भैंसा के सिर में से यही घुसा जाए? बढ़िया विचार कर लिए, बढ़िया विचार नहीं किया। कैसे? जैसे सती ने नहीं किया। विचार तो सती ने भी किया लेकिन बढ़िया विचार नहीं किया।
भोले भोले हृदय विचार करो धरे सीता करो। बड़े दूर तक सोचते हैं। एक बार एक राजा के मंत्री ने बाजार में देखा कि बहुत बढ़िया अमरूद बिक रहा है। अमरूद खरीद लिए। अब लगे विचार करने कि राजा साहब अमरूद खाएंगे तो उनको बुखार होगा, तो फिर कहेंगे जाओ दवाई ले जाओ, तो दवाई भी ले लें। तो कहीं दवा से और ठीक हो, कहेंगे डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर भी ले तो चलो डॉक्टर भी बुला लिए। सोचिए कहीं ऊपर से और ठीक हो, कहीं मर भी जाए तो कफन लेने के लिए आना ही पड़ेगा। कफन भी खरीद लिए। पहुंच गए। राजा साहब ने पूछा क्या है? महाराज साहब आपके लिए। अरे भाई हम तो कहे नहीं थे, हमको जब लगा कि बढ़िया फल है आपके लिए, हमको मैंने लिया आप खाएंगे। फिर सोचा विचार किया कि कहीं आपको बुखार होगा, तो दवा भी ले लिए। फिर सोचा बुखार था तो डॉक्टर भी ले लिए। फिर सोचे कहीं आप मार ही गए तो कफन भी ले लिए। आज सभी ने विचार किया, फिर नहीं किया। विचार करिए लेकिन बढ़िया से विचार करना चाहिए। बोले बोले हृदय विचार करो धरे सीता करो। रूप किसका बनाया? सीता का रूप बना लिया। मास्टर साहब और नंबर काटने में बड़े माहिर होते हैं। एक बार किसी विद्यालय में जिससे जांच करने के लिए आए, पूछे तो बच्चों में जो सबसे बुलंद था, सबसे बड़ा था लेकिन पढ़ने में बड़ा कमजोर था, उसको मास्टर साहब ने सोचा कितना बड़ा जितना उसको मजा आना, कल विद्यालय जांच होगा। रोज नहीं आता था लेकिन उस दिन तो जरूर आता था। बहुत बदमाने वाला कहा। अब वो आ गया। अब मास्टर साहब कैसे कहीं क्यों आए हो, विद्यालय की बदनामी होगी। डिप्टी साहब ने कहा ठीक है, सारे बच्चे अभिभाषण में खड़े हो गए, स्वागत किया। एक अच्छा मास्टर साहब एक बात बताइए, गणित पढ़ाए हैं आप? हाँ। अच्छा नहीं पढ़े तो नहीं तो कहता नहीं है। गणित में सबसे तेज कौन है? तो वही हाथ उठाया थे। जो आता ही नहीं था आप वही उठा दिया। ठीक है, गणित पढ़े हो? हाँ। अच्छा एक बात, वो गणित का सवाल पूछूं तो उत्तर दोगे ना?